चलो बैठो, शांति, सब समझा रहे हैं। चुप चुप। काय शब्द हाँ चैप्टर 5 एकदम छोटे जो वो बेकार है। आज लंबा टाइम लिया है ना, तो वो लंबा चैप्टर खत्म करेंगे। नहीं छोटा चैप्टर है, वो बेकार है, बाद में पढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर भारत में नहीं आज आई पढ़ा देंगे कल ही। छोटे जो चैप्टर है। आज टाइम तो निकल लंबा खींचना है हमको, इसलिए को लंबा चैप्टर पढ़ाते हैं ताकि तू नहीं करना, भार कम होगा। फ्री टाइम में जैसे कल कमा कर दिए थे मोटर वाला, कल मोटर वाले से कल भागे थे। अरे मोटर लग गया, जैसे पाइपलाइन बिछता है ना, वही में दिक्कत हो गया था। कुछ फोड़ना था कुछ जगह से, तो भैया बोल रहा था कि कहाँ से फोड़ना है। अब छोड़ भाई तो पूछ रहता है। चलो छोड़ो, हम समझा रहे हैं, सुनो। देखो हमने क्या पढ़ना है चैप्टर 6, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। थोड़ा सा लंबा है, कम तो कुछ याद भी होगा, अच्छी बात है। लेकिन जगह नहीं याद है, इसलिए अच्छा से रिविजन तो नहीं हो जाएगा, और शांति से खाली सुनो, ठीक ना। चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 का नाम है भारतीय संस्कारा। हाँ भारतीय संस्कारा। खाली भारत कर रहा हो, आज बार खाली भारत करो कल से। अरे वारन हेस्टिंग सब भारत के थे। अरे सब खत्म करेंगे तो रो आज उठो। अरे इतना स्पीड से खत्म करने चलता तब तब डाउट लगे थे। सब खत्म करवाओ, टेंशन एक को करना लोग के। वो 2 दिन पढ़ाबो खाली वर्णिका, 2 दिन में खत्म होता वर्णिका। 4 छोटे से बचलिए। एगो पढ़ा दिया दे वाले मंगामा भैया, इसको कल से रूटीन जाके देखने लगा। वीडियो आएगा खाली रूटीन। अभी फर्स्ट दिन हम रूटीन है बतावा कि 12 संस्कृत 14 दिन 14 चैप्टर ये रूटीन है। 24 हिंदी में 24 खत्म। अब बाकी 15 से 20 दिन खाली रिवीजन और प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो भारतीय संस्कार चैप्टर का नाम था, ठीक ना। अब चुप रहो ना, सुनो। एक नाम हमने क्या पढ़ना है ना, कि जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं संस्कार के बारे में ना, उस सब के बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो संस्कार जो होते हैं, ध्यान समझना से, संस्कार का टोटल 5 गो एगो विधि होता है। जरूरी है सबके सब 5 गो विधि होता है। विधि कहने का मतलब है ना कि अगर हम लोग देखें ना, तो संस्कार रियलिटी में 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ चुप रहिए, पहले एकदम चुप रहिए, खत्म कर दो हमारा। पहले एक होता है जन्म पूर्व, ठीक है। यानी कि बात कहना था, जब हम लोग मतलब ना कि जन्म नहीं लिए रहते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में होते हैं ना, तब से ही होता है जन्म पूर्व। और जन्म पूर्व के बाद होता है एकरा में कि जब वो बच्चा धरती पर आ चुका है, जिसको लोग बोलते हैं शैशव। समझो पहले चार्ट समझना, ठीक है। शैशव, और शैशव के बाद मान लो कि फिर कुछ हो जाएगा अति। शैशव के बाद हम शिक्षा लेंगे। तू पहले ब्याह कर लिए, पढ़िए बाद में, ठीक ना। पढ़िए बाद में, पहले तू विवाह करिए भैया हमें पैपे बजवा दा, ठीक है। जैसा कर लो ना भैया, ठीक है। ये तो नहीं अभी आया रे, तो एगो चैप्टर खत्म कर दिया। अच्छा ठीक, सुना से। तो जन्म पूर्व हो गया, वो था शैशव। और शैशव के बाद यानी कि जब हम लोग बच्चा पैदा हो जाता है, तब हम लोग धरती पर आते हैं तब। और धरती पर आने के बाद जब शैशव के बाद ना यहाँ पर होता है, फिर उसको लोग बोलते हैं शिक्षा। हम कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना। तो जब हमने माँ के गर्भ में थे तब वो संस्कार होता है। जब हमने पैदा लिए थे ना, तो तखने तुम छठियारी सब सुन लो होगा, वो भी बोलता। और बाद तो अभी शिक्षा वाला में है, ठीक ना। अब जैसे तो नहीं के 25 में नौकरी लगता है, 26 में छोकरी, यानी कि शादी होती तो नहीं के, ठीक है। तो विवाह संस्कार तो नहीं आ जाएगा। हाँ तोरा पहले यही ना लो कर लो बाबू, ये तो थोड़ा स्किप कर दे। और विवाह के बाद फिर यहाँ पर होता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि यानी कि ध्यान सुनो, मरणोपरांत। मरणोपरांत इसको एक ऊपर कर देते हैं, जन्म पूर्व, इसको ऐसे। चलो समझ ध्यान से, देखो समझो, ये चार्ट समझ आएगा ना, तो यही में हमने समझना है, कुछ नहीं खत्म हो जाएगा पिछले बस, ठीक है। देखिए 5 ध्यान दो। संस्कार टोटली चैप्टर 6 में है, तो देख ले कहां पे तू। अच्छा टेंशन मत ले, सबके वीडियो अपलोड करल है YouTube पर, तुम रिवीजन कर सकता है ना। कुछ तो समझ में ना, तो ओकरा में से तोरा ध्यान दे। संस्कार टोटली 5, अरे तो यही ना पढ़ कर शूट हो रहा है, तो ये नहीं जाता है। संस्कार टोटल कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और स्टार्टिंग होता है यहाँ से, ठीक है। पहला, दूसरा, हम गधा है, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। 5 गो, ठीक ना। स्टार्टिंग होता है जन्म पूर्व से,
उसके बाद शैशव होता है, शैशव के बाद शिक्षा होता है, शिक्षा के बाद विवाह, उसके बाद मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद ही संस्कार होता है। अब तू बताओ कोई कोई भोज मरे से पहले हुआ है, तू मरे के बाद हुआ है, तो वही मरणोपरांत, मरने के बाद। तो बासीदान मरने के पहले हुआ है। अरे तू यार वो मरे के बाद संस्कार नहीं है, दान करना कोई संस्कार नहीं कहलाता है। ना सुनो, किसी को जलाना धर्म के अनुसार समझा, उसके लिए कुछ बाद में फिर उसको भोजन पान करवाना, ये संस्कार होता है। अब हम तो कल हम जाए थे एगो के दान दे देवे, अब तो मर जाते कल। चलो ध्यान सुनो, यानी कि जनपुर से स्टार्ट होता है, ठीक ना। अब एक में कुछ संख्या याद करना, सुनो। संस्कार 5 गो होते हैं, जनपुर में टोटल होता है 3 गो। सुनो, जनपुर में टोटल होता है संस्कार 3 गो। उसके बाद होता है शैशव, तो शैशव में संस्कार होता है टोटल 6 गो। उसके बाद शिक्षा, तो शिक्षा में आता है टोटल 5 गो। देखो जो ब्लू कलर है से संख्या बता रहे हैं कि में नंबर ऑफ, और विवाह होता है एगो, और मरणोपरांत होता है एगो। ना सुनो, ध्यान गिनो, 3 और 6 9 5 14 1 15 1 16। ध्यान दो, तो संस्कार के 5 भेद होते हैं, ठीक ना। 5 प्रकार के 5 विधि होते हैं, लेकिन इसकी कुल संख्या कितनी होती है रियलिटी में? 16 गो। कुल संख्या 16 गो, ठीक है। तो इस प्रकार से चार्ट चलता है। अब मान लो कि मरने के बाद मर गए हमने, ठीक है, तो फिर से कोई मनुष्य योनि में जन्म लिया, तो फिर तो वही ना घूमेगा ना, फिर तो यही घूमेगा। चलते रहेगा। हाँ ऐसा एकदम स्पीड में घुमा देता। हाँ अब कुछ ही आधा सुनो, बताना। जनपुर में के गो? 3 गो, शैशव में 6 गो, शिक्षा में 5 गो, भरने के बाद 1, विवाह में 1, बाकी 1 2 3 4 5 तो नंबर है कि के वो होता है, इसको याद रखना। अब हम पारा पारी सबके समझा रहे हैं, और सोचा आप सबके नंबरिंग को साथ ही याद करते चलना, ठीक ना। हम तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन लास्ट में, तो फिर और अभी से कोई बोले ना कि ना ये सब हुआ है, तो बेटा कर अभी में देख ध्यान से। तो पहला स्टार्ट होता है जनपुर से, ठीक है, यानी कि जनपुर संस्कार स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम इसकी टोटल संख्या 3 है, टोटल संख्या 3 है, ध्यान दीजिएगा। एकरा में सबसे पहले जो क्रिया आती है उसका नाम है गर्भाधान। उसके बाद आता है पुंसवन, समझा रहे हैं। उसके बाद आता है सीमंतोनयन। पूछेगा, सुनो, पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन जनपुर संस्कार है, तो तीनों में से कोई वो ऑप्शन रहेगा तो मारना कि एक जनपुर संस्कार है। तो क्वेश्चन पूछे तब तो आइडिया आ जाएगा। हाँ तो चौथा खुद देगा। सुनो, जनपुर संस्कार 3 गो होता है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। ध्यान दो, तो नहीं पता है, कभी गलती से अगर कोई मूवी देखा होगा ना, तो मूवी में ना एगो होता है कि जैसे अगर कोई मतलब कि लड़की अगर माँ बनने वाली होती है ना, तो गोद भराई के रस्म हुआ, वही है, समझा। और उसके अलावा ठीक ना, सुनो, गोद भराई वाला रस्म उससे मूवी जाते देखा होगा, कभी खुशी कभी गम, तो ये सब वाला मूवी पहला वाला है। ये परिवार न भूलेंगे हम, ये सब छोटी बहू सब जाके सब तो ज्यादा तक नौटंकी हमने। ठीक है, रहते सही, पूजा वूजा कर ली मंदिर जाके, हो गया। चलो देखो, तू अच्छा पोजीशन में बैठे रे, ऐसे कैसे बैठे रे ना दे। गर्भाधान, पुंसवन, तो पुंसवन का मतलब कि होता क्या है ना, कि जो सास ससुर सब जो होते हैं ना, तो पहले के जमाना के बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा डर होता है कि जो मेरी बेटी है, ठीक ना, मतलब बेटी यानी कि घर की जो बहू है, उसको साथ हो सकता है ना कि अगर, अरे तू चुप रहे, मान लो कि अगर बच्चा है तो फर्स्ट बच्चा होता है, तो कहीं किसी के नजर ना लग जाए, तो नजर सब उतरवा लगे, जब पूजा पाठी सब करवाते हैं ना, उसी को बोलते हैं पुंसवन, ठीक है। और सबसे लास्ट होता है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन में क्या होता है ना, कि जब माँ का मतलब कि बच्चे को गर्भ से मतलब कि जन्म देने वाली है, हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, कुछ दिनों के बाद मतलब बच्चा आने वाला, तो उस टाइम पर कभी सुना होगा ना कि माँ को लेबर पेन होता है, वो लेबर पेन सुना है? पेन नहीं रे, पेन, लेबर पेन। अरे लेबर पेन यानी कि इतना दर्द होता है ना कि 206 को हड्डी टूटे के बराबर आता है, समझा। लेकिन एगो हार्मोन रिलीज होता है जो उन लोग को रिलीफ देता है, लेकिन फिर भी दर्द बहुत ज्यादा होता है। माँ को देखना ना, जब कोई बच्चा देगा तो उस टाइम पर ना बहुत, उस टाइम पे उन लोग को मतलब कि क्राई करती है ना। तो लेबर पेन होता है ना, तो वही लेबर पेन के समय पर ध्यान से, तो सीमांतोनयन का एगो अर्थ है कि जब कोई स्त्री अगर मतलब कि बच्चा जन्म देने वाली है और उसका पति
हमारा हंसी भर लगा ये समझा और उसका पति अपने पत्नी को मतलब कि जो बाल होता है ना, बाल को सहलाता है, सुना, बाल को सहलाता है, तो उसका मतलब होता है सीमंतन। यानी कि मान लो कोई गर्भ से बच्चा देना, लेकिन उसको लीवर पेन हो रहा है, लेकिन उसका पति उसका बाल को सहला रहा है, उसका ध्यान रख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सीमंतन। यानी कि एक अर्थ है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस दुख दर्द में भी। यार अब हम क्या करें? ये पूछेगा भी कि अति जनकपुर में पति का साथ होना कौन सा संस्कार कहलाता है? सीमांतोन है। बाकी गोद भराई हो गया, अभी सब पूजा पाठ, यानी कि नजर गुजर हमारे बेटा बेटी के ना लग जाए, या फिर बाल बच्चा के नजर गुजर ना लग जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में है कि मान लो कि अब यहाँ पर पति साथ दे भी किया, उसको बाल सलवे किया, तो 2 दिन के बाद फिर बच्चा धरती पर आएगा होगा, तब बनता है कोई चीज शैशव संस्कार, शैशव संस्कार, तखनीय बनता है शैशव संस्कार। और शैशव संस्कार टोटल 6 गो होते हैं, 6 गो होते हैं, ठीक है। हम 6 के नाम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से खाली सुनिएगा, ठीक है। ये भी एक और नाम है, ये भगवान नामकरण, प्रणाम ना करम, नामकरण, जात कर्म, ठीक है। क्या करते रे पानी मांग लिया तू? अच्छा नहीं रे, खाओ ना पियो ना। अनप्राशनम, निष्क्रमण, अरे यार, कर्णवेद, देखो यहाँ लिख देते हैं चूड़ा कर्म, समझना बता, समझ से कुछ खाना वाला क्या था बता रहा था, सुनो यार 6 गो है, ठीक ना, समझना से। नामकरण, जात कर्म, अनप्राशनम, चूड़ा कर्म, निष्क्रमण और कर्णवेद। नामकरण, जात कर्म, अनप्राशनम, चूड़ा कर्म, निष्क्रमण, कर्णवेद। बोलो ए, नामकरण, जात कर्म, अनप्राशनम, चूड़ा कर्म, निष्क्रमण, अरे कर्णवेद। तो समझो कैसे नामकरण और जात कर्म समझो कि सिमिलरिटी हो जाता है। तो ये अगर मूवी देखा होगा ना, तो मूवी में क्या होता है ना कि एगो पूजा पाठ रखाता है, ओकरा में को थाली लगेगा, थलिया में चावल रखा रहता है, थलिया में ना फिका करता है ना कि जो बेटा बेटी है ओकर नाम और जाति लिखाता है। फिर ओकरा जमीन पर चावल बिछावा है, जैसे मान लो कि वो नहीं था पसंद उरे वेणुगोपाल अय्यर, ओकर नाम से जो इसे दिखा लोगा नीचे थलिया बिछा के फेंक दे, 10 बोरा लाके वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। हाँ पहुंची के लिए पगलाओ, फिर गरमा जा है और बोल दो भाई गाली दे भाई, तेरा पता दे दो गाली डायरेक्ट करा। बोला कि आप हम तुमको नहीं बैठागा ना दो। तो नामकरण यानी कि जात कर्म से एक ही होता है, ओकरा में बच्चे का ना जाति और नाम को ना एक चावल के दाने में मतलब कि लिख करके उसका दर्ज किया जाता है, जगह टाइम पे पूजा पाठ होता है, ठीक है। अनप्राशन मतलब होता है कि बच्चों को फर्स्ट टाइम पर, ठीक है, समझ रहा है, अन तारीख मुंह में उसको मुंह जूठी सब सुन लो होगा, मुंह खिलाया जाए, ठीक है। चूड़ा कर्म वही जो छठियारी सब होता है, हमने खाने मिल लेता है ना, छठियारी सताइसा सबका नाम सुन लो होगा, वो होता है। निष्क्रमण मतलब ध्यान सुनो, ये ज्यादा जरूरी है। एक में क्या होता है कि बच्चे को सर्वप्रथम सूर्य की किरण दिखाई जाती है, ठीक ना, यानी कि जब क्या होगा ना कि उठा करके ला करके सूर्य की किरण को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं निष्क्रमण। सूर्य के किरण को सबसे फर्स्ट टाइम दिखाना निष्क्रमण। और कर्णवेद का मतलब होता है ना, तुम देखा होगा ना कि घर में कोई बाल बच्चा रहता है ना, तो उसी को इन्हीं के तुम दाते नहीं से चलो जो कर, अरे बद करता तो पर्दा लगा ना। कर्णवेद में क्या होता है ना कि छोटा सा मतलब ना कि बच्चा या बच्ची गले में कोई चांद लटका देगा, तो कोई दुर्गा माँ, तो कोई हाथ में बाला पहना देगा, तो कोई इधर के लटका देगा इधर। तो कर्णवेद यानी कर्णवेद मतलब होता है कोई भी आभूषण से संबंधित बच्चों को पहनाना, ठीक है। ये सब जब होता है ना कंप्लीट, तब जाकर के शैशव संस्कार कंप्लीट होता है। ध्यान सुनो, नामकरण जात कर्म समझ गया होगा, ठीक है, बच्चे के नाम और जाति। अनप्राशन यानी कि बच्चों को अन्न खिलाना, चूड़ा कर्म छठियारी या फिर तसैता ऐसा मान ले। निष्क्रमण यानी कि बच्चे को सूर्य की किरण दिखाना, और कर्ण यदि उसको हाथ में, गला में, कान में आभूषण पहनाना, ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, तब जाकर के शैशव संस्कार कंप्लीट होता है। और समझे क्या होता है, एकरा में गोद भराई, एकरा में नजर गुजर बचाव लगी, और एकरा में पति, हम तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा, तभी ला, ठीक है। लड़ा देखो अब मान लो कि सब हो गया, लड़का खेल कूद रहा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 2-4 साल 5 साल का हो गया, अब ओकरा भेजेंगे हमनी स्कूल,
तो शिक्षा एकरा फिर विवाह नजर आए, फिर एकरा विवाह याद आए। याद आ रहा तोरा करे के मन कर रहा, लग रहा कि जयंतवा से इंस्पायर हो गया है वो। ठीक है तो शिक्षा में 5 गो होता है। ओकर बाल बच्चा भी बावला थी रे, तू है देख रहा तुम्हें। चले चुप रहो, देखो शिक्षा 5 गो है, ठीक ना। देखो ध्यान से 5 गो शिक्षा होने वाला है, देखो ध्यान से। पहला के नाम है उपनयन, उपनयन। ओकर बाद है केशांत, ओकर बाद है वेद अक्षरारंभ। अक्षरा सिंह का नाम याद करना खतरे पहले, अक्षरारंभ। ओकर बाद है वेदारंभ, ओकर बाद है समावर्तन। एक बाद विवाह समझाए पड़ेगा अच्छा से हमारा पास वो खाली ओकरे वेटे करी थे। अरे शर्मा नहीं, समझ गए शर्मा गए का फोन काट दी मम्मी आएगा। चलो ध्यान दो, उपनयन केशांत है रे, पैवा यहाँ पर है केशांत, अक्षरारंभ, वेदारंभ, समावर्तन। बात तो समझना, सुनो। यानी कि उपनयन का मतलब समझना, ऐसा पूछन क्वेश्चन है, ठीक है। उपनयन का मतलब होता है ना कि जब आप लोग अगर कभी देखे होंगे रामायण महाभारत ना, तो पहले के समय के बात था ना कि ऋषि मुनि लोग आते थे, राजा महाराजा या फिर जहां से बच्चों को पढ़ जाना है ना उसके घर पर, और वहां से लड़कन के अपन लेके जाते कुटिया में। हाँ जैसे रामायण में याद करो, राम जी को लक्ष्मण जी को लेना था ना, तो लेने के लिए कोई ऋषि मुनि आया था, तब फिर उन्हीं के हाथ पकड़ के लेके गए थे अपने कुटिया में। उसी को बोलते हैं, यानी सुनो, गुरु के द्वारा शिष्य को उसके घर से अपने कुटिया यानी कि आश्रम में ले जाने वाले क्रिया ही उपनयन कहलाता है। आज कैसे नहीं ना, अपने से आओ, ऑनलाइन देख ले या फिर कॉल कर दे आज ही। ठीक है, उपनयन संस्कार। अब मान लो कि लड़का आ गया, अब लड़का आ गया ना, तो ध्यान देना सारे के सारे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़े थे आश्रम में सब साफा चोट पीछे डोम सीखा, सा चुरकी बोला, कोची बोला ही तू रे। हाँ सीखा बोल सकता है। हाँ बहुत तेज तुम हो यार, लेकिन हमारे लाइफ में सब समझेगा तो सही है, ठीक है। तो केशांत मतलब होता है वही चोटिया टाइप के, ठीक ना। तो क्या हुआ कि उपनयन है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने उसके घर से अपने घर में लेके आना। उसके बाद केशांत में क्या होता है कि उसको ना सौर कर्म की क्रिया करना। यहाँ पर एक बात याद रखना, इसको सौर कर्म की क्रिया करना एक मतलब होता है, सौर कर्म की क्रिया करना था कि इसको साफा चौट कर देना, सौर कर्म की क्रिया तो साफा चौट कर देना, वही कहलाता था केशांत सरकार। उसके बाद बच्चों को फिर अक्षर लिखने के लिए आरंभ करवाना, अक्षरारंभ, अक्षर लिखने के लिए सीख जाओ, अक्षरारंभ। उसके बाद उस टाइम पर जब पहले गुरुकुल था तो पहले वेद लेकर पढ़ा था, तो फिर वेदों को पढ़ाया जाता था। और जब वेद वूद पढ़ लिया, मानो कोई राजा महाराजा के बेटा है, वो शस्त्र ये सब सीख लिया, तीर चलाना, धनुष चलाना, ये सब शिक्षा ले लिया। उस समय के बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी ना, तब जाकर के समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का मतलब था ना कि यानी कि अब वो जो लड़का है वो शिक्षा संस्कार से होकर कहे अनुसार विवाह संस्कार में प्रवेश करेगा, है ना। शिक्षा संस्कार से विवाह संस्कार में प्रवेश करेगा। देखो कैसे कैसे देखो। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि शिष्य या फिर मान लो कि कोई एंट्री करेगा या फिर उसको कमाने लायक हो गया, अपने से कमा सकता है, उसको फ्री कर देना चाहे, या फिर वो विवाह कर सकता है, उस लायक हो चुका है, उसको हम लोग कहते थे समावर्तन संस्कार। आयोक्राम में क्या करते थे, गुरु ना अपने से शिष्यों को ना जाते समय बात बोला करते कि देखो मैं तुम्हें इतने साल तक सिखाया, एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा धर्म पर चलना, हमेशा सत्य का साथ देना, अगले रास्तों पर कभी मत जाना। यही समावर्तन संस्कार का नियम था। और समावर्तन संस्कार में समझने के बाद बच्चों को फिर विवाह संस्कार में जा सकते हैं, या फिर इसको राजा का पद धारण कर राजा का पद धारण कर सकता है, या फिर इसको कमाने का शौक है वो कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है, ठीक है। अब शिक्षा पूर्ण हो गया तो कुछ करते फिर तो समावर्तन के बाद कुछ है विवाह, समावर्तन के बाद विवाह अरे तोनी पहले ये सब छोड़ के ना पहले ब्याह करके बाद बोर्ड एग्जाम दे दी है, जो ओकरो पढ़ा दिए, अपन टेंशन तो होबे करते, गुरु टेंशन ले लिए, गुरु पर ये नहीं रहते, गुरु पर स्टडी कर रही थी। चल ए चुप रहा गधा। देखो चौथा का नाम है विवाह संस्कार। देखो विवाह संस्कार है एक नाम है सिर्फ एगो, ठीक है, जिसका नाम है गृहस्थ, ठीक है। यानी कि जिस लड़के का घर बस जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विवाह संस्कार।
लेकिन इस गृह संस्कार में पूर्ण करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे काम और क्रियाएं होती है, वही मेन सीखना होता है। सुनो, सबसे पहले वर और वधु दोनों पक्ष का निरीक्षण, वर और वधु दोनों पक्ष का निरीक्षण करने का मतलब है कि तो नहीं जानता होगा कि देखा देखी चलता ना कि वर वधु का घर परिवार कैसा है, उसका ऐसा, ठीक है। वैसे करने के बाद फिर एकरा में होता है वागदान की क्रिया। चुप रहो, समझो पहले बतिया सबके, सब पूछेंगे। वागदान की क्रिया, वागदान जिसको हम लोग आज के प्रेजेंट टाइम में सगाई बोलते हैं, रिंग एंगेजमेंट बोलते हैं, उससे हम लोग वागदान करते हैं। वागदान करने के बाद फिर क्या होता है, वही मंडप निर्माण सब करेगा उन्हीं, मंडप निर्माण होगा। फिर उसके बाद अग्नि स्थापन होता है, अग्नि स्थापन या कर लगे अग्नि स्थापना कर लेता है, हाँ अग्नि स्थापन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, वर पक्ष का स्वागत, बरतिया आग लग, ठीक है। और बरतिया आने के बाद फिर यहीं पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे सिंदूर दान हो गया यहीं पर होगा, कन्यादान हो गया यहीं पर होगा, ठीक है। सप्तपदी ना सुनो, सप्तपदी यहीं पर होगा। सप्तपदी मतलब होता है 7 फेरा, 7 फेरा मतलब 7 फेरा, कन्यादान सिंदूर दान ऐसे होगा। उसके अलावा एक में वो होता है लाजा होम, लजाइत रहा भर के घर में वो पूरा याद है। लाजा होम कहने का मतलब है ना कि तू जब अगर गया होगा ना कहीं शादी में, तो देखना कि एगो नियम होता है जेकरा में ना कि लड़की के मतलब कि आंचल के पास ना अति उसका जो भाई होता है ऐसे से धीरे धीरे लावा गिराता है और बोलता है पंडिता को कि जैसे जैसे आपका लावा खत्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके बहन का रिश्ता खत्म होता जाएगा। और फिर एक बार देखो, और जब घर से निकलती है ना तो अपने आंचल लेकर ना वाला पीछे में फेंकती है, सॉरी अतिया कुछ नहीं देगी, हाँ लावा पीछे में फेंकती है, देखा होगा तू अपन घर पे। हम तो रहे तो दीदी कभी ढेला उठा कर रख लेती थी, सब भाग जाए बाहर में, ठीक है। तो लावा है छूट, हम तो वैसे क्या भाई खाली बोलते थे कि ब्याह हो जाते लाजा होम, ठीक है। लाजा होम के बाद एक नाम होता है पानी ग्रहण, ना समझो, पानी मतलब हाथ, बिना पानी इसके हाथ में बिना हो तो पानी माने हाथ, तो एक हाथ दूसरा हाथ देता है ना, फिर मंत्र सपाता है, ठीक है। सप्तपदी होता है, कन्यादान होता है, सिंदूरदान होता है। अब ये सब पूरा क्रिया होने के बाद जाकर के विवाह संस्कार संपूर्ण होता है। उसके बाद फिर हनीमून का पैकेज सब इन्हीं पर सम्मिलित रहे। मंडप निर्माण, मंडप ना लगता है तब ना सदी होता है, अग्नि स्थापन यज्ञ होगा तब ना, वो सब नहीं बता जाता है। अरे वो एग्जाम के देखो ये सब हो जाता हूँ, फिर तू बुढ़ा उड़ा जाबे, बाल बच्चा तोरा गल, तू बुढ़ा उड़ा गेले, एक बार तू मर गेले, तो 5वां में होता है मरणोपरांत। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, यानी कि मरने के बाद अब तुमको कहा ना कि नहीं फिर भी संस्कार होगा मरने के बाद। काहे कि कोई आदमी मरता है ओकर बाद ओकर भोज होता है, पहले ही भोज ना हो ओकर बाद ना मरा है। ऐसे तो गरिया के सब मुआ दिखाई जाए, हमारा मुआ दे जिंदे में भोज कर ले रे। तो मरने के बाद, और मरने के बाद जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ध्यान सुनो, एकरा में एगो संस्कार आता है ना, उस संस्कारवा के नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार यानी कि सब अंतिम संस्कार वाली सारी क्रियाएं। अगर तुमको याद रखना, ऐसे याद रखना, जब कोई आदमी मरता है तो उसको भोज में खाने के लिए टेस्टी खाना मिलता है जो अत्यंत टेस्टी होता है। तो अंत्येष्टि जो किस में है, मरने के बाद भोज में, ठीक है। और एक बात सुनो, शिक्षा वाला में यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना, जो शिक्षा था एकरा में क्या था रे, 5 गो पहले था, शिक्षा लिखल है यहाँ लिख दिए थे, ऐसे लिख रहे बोर्ड पर तुम आंसर देना। शिक्षा 5 गो था, 5 गो में से पहले का नाम था उपनयन। एकरा में शिक्षा क्या करता था, बच्चों को उसके घर से भेजा जाता था। उपनयन के बाद फिर एकरा में क्या था कि शांत टकला कर रहा थी, यानी कि सौर कर्म की क्रिया करते थे टकला से एकदम सपचट, ठीक है। उसके बाद उन लोग को अक्षराराम न रे, पहले अक्षराराम, उसके बाद वेदाराम, और वेदाराम के बाद फिर समावर्तन, यानी कि अब उसको भेजते थे कि जो बाबू अब कमा करी हो। इतना समझा दिया है टोटल, ठीक है। इतना से बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ से देख करके बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, यह चैप्टर आज खत्म। हाँ चलो बताना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बोर्ड पर बता, पीछे पहला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? सेशन है रे, सबको सबके अर्थ पता है, तो ठीक। पुंसवन संस्कार कब होता है?
जनकपुर में। सिंपल। ध्यान सुनो, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? सुनो ध्यान से ऑप्शन, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटू के अच्छा तब ब्रह्मचारी। 25 के एज तक तुमको ब्रह्मचारी का व्रत पालन करना होगा बाबू, उसके बाद तुम विवाह योग्य बन सकते हो। फिर बताओ वागदान किस संस्कार में होता है? सगैया। भात। अब एक सब कोई तो छेका का वो बोलता है। पहले बता, जब फर्स्ट टाइम वर्ड सुने थे बच्चा में छेका, सब छेकले बताएगा। सुनने से भारतीय संस्कृति की अद्वितीय व्यवस्था क्या है? तो संस्कार है। एक में ये सब फालतू ऑप्शन हो। सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी यानी कि 7 फेरा विवाह में। ठीक। अगला, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो हमारे संस्कार से ही होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद कि जन्म से पहले? मरने के बाद सबसे टेस्टी लगता है खाने में, इसलिए। ठीक। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? एक दूसरे को हाथ पे हाथ देना कि आज के बाद तो इतना प्रॉब्लम हमारा वो प्रॉब्लम तो है। अब वैसे प्रॉब्लम जो पहले कहीं है ना आई, वैसे प्रॉब्लम आ जाए उन्हीं के पास। सही कह दिया। शादी उसे कहते हैं जो पहले समस्या नहीं थी, उस समस्या को निकाल लेता है और फिर उसको सॉल्व कर देता है जिंदगी भर। अब ना, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? तो किसान संस्कार बताना किस में होता है? अति बताए थे को उपनयन में नहीं, रुझाओ, उपनयन में, समावर्तन में कि सौर कर्म? उपनयन में अति वो जो तेरे किसान होते रे, सौर कर्म ना होगा, सौर कर्म ना होता है में क्रिया क्षार कर्म ना चला। सुनो, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? सुनो, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? उपनयन, समावर्तन, आचारम, वेदारम। समावर्तन सबसे लास्ट में, समावर्तन यहू दे ले गधवा। बुझले? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? और सुनो, गोदान, वागदान, सिंदूरदान या कन्यादान? वागदान तो ऐसा करता है, गोदान नहीं रहा होगा। सुनो, गोदान, वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान। गोदान, गोदान कहाँ हाल शादी मेरे? गोदान तो प्रेमचंद लिख के गलती है, पुस्तक। विवाह अच्छा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन सुनो, धर्म से, संस्कार से कि कर्म से? संस्कार से। सीमांतों ने किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व की शैशव? पति होकर। जनपुर संस्कार कितने हैं? सुनिए, सुनना, सबसे सुनना, ऑप्शन पर सुनना तब दबा देना। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, वेदारंभ करवाना, गुरु के पास जाना, शिक्षा शवासन या गुरु गृह से गृह जीवन में प्रवेश करवाना। समावर्तन गुरु गृह यानी कि आश्रम से उसको विवाह संस्कार में प्रवेश कराना। एक अर्थ भी हम बताए थे। ठीक है, ध्यान सुनिए, अगर बताना। लिखल है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण या इनमें से सभी? तो सभी हो जाएगा। इसके लिए वो तो भराई वाला समूह वाला। किसान संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में कि पितृगृह में? किसान ये लेके जाता है अपन अथी में, कुटिया में, तो बाद वहां पर सापा चौट, तो गुरु गृह में होगा ना। कहानी खत्म हो गया, खत्म। अगला बार।